जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सुनेंगे उन संगत के सत्संग जिन्होंने व्हाट्सएप पर अपने वॉइस में हमें सेंड किए हैं। सत्संग को ध्यान से अंत तक पूरा सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग्स और संगत तक भी पहुंचाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज 22 में है और थर्सडे का दिन मेरा ये शुक्राना सत्संग। गुरु जी आपके चरण कमलों में मैं ये समर्पित करती हूँ। गुरु जी सत्संग सुनाने में मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु जी यही मैं आशा करती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग्स मेरी फैमिली पे, जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुने या जिन तक ये सत्संग पहुँचे उनकी फैमिली को, जो अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें उन सबको गुरुजी बहुत ब्लेस करिएगा। तो संगत जी कई सारे छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं आज शेयर करूँगी। तो हर पल का शुक्राना है गुरुजी, जिस तरह से आप ब्लेस करते हो अपनी संगत को गुरुजी। कल मैं उठी तो मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम, तो मुझे लगातार ऐसे 2 मैसेज मिले जो मैं अपने आप से कनेक्ट कर पा रही थी। एक मैसेज में तो था कि तू मतलब मेरे मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके रख लेती है और दोबारा कभी उसको देखती नहीं है। तो मुझे इतनी हंसी आई कि सच में गुरुजी, मैं गुरुजी के मैसेज जो अच्छे लगते हैं या मैं जिनको रिलेट कर पाती हूँ तो तुरंत से मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैं दोबारा पलट के उस चीज़ को नहीं देखती हूँ। सॉरी गुरुजी इसके लिए। और बहुत क्यूट सा ये मैसेज मुझे लगा। शुक्राना गुरुजी। दूसरा मैसेज था कि तू धूप में निकलती है तो सर ढक के जाया कर, नहीं तो फिर आती है घर तो तेरे सर में दर्द हो जाता है और तू मेरे से फिर शिकायत करती है। तो गुरुजी सच में आजकल गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं और धूप में मैं जब भी निकलती हूँ तो मैं बिना सर ढके ऐसे ही निकल जाती हूँ और सच में आकर के मुझे थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। तो गुरुजी इसका ध्यान रखूँगी। शुक्राना गुरुजी, मतलब इतना ख्याल रखते हो आप हमारा, मतलब हम जो चीज़ें हम समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते अपने बारे में, वो इन सब चीज़ों का गुरुजी ध्यान रखते हो आप। तो शुक्राना गुरुजी। कल एक सत्संग सुन रही थी तो आंटी जी वो बता रही थी कि वो कहीं जा रही थी गाड़ी से अपनी फैमिली के साथ, तो रास्ते में उनकी कार से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो 2-3 बार आई तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि चेक कर दे, तो बेटे ने उनके चेक किया तो कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी वो आवाज़ जो है आई जा रही थी। तो आंटी जी का दिल बैठा जा रहा था, तो फिर आंटी जी ने 7 बारी मंत्र जाप किया और वो आवाज़ शांत हो गई। तो मुझे भी ये सत्संग एक याद आया कि मेरे किचन में एक दिन क्या हो रहा था कि किचन की जो ऊपर वाले जो रैक्स होते हैं ना, सेल्स, तो उस पे से उसके बहुत सारे डिब्बे रखे हुए उस पर, तो उसमें से आवाज़ आ रही थी कर 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 कर। ऐसा लग रहा था मान लो कोई मतलब मोटा चूहा घुसा हो, बहुत ज़्यादा वो इरिटेट कर रहा था, बार बार ही वो आवाज़ आई जा रही थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं मतलब कुछ आवाज़ें मैं इधर से डंडे वंडे से कर रही थी, फिर भी वो शांत नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने भी ऐसा ही किया कि मैंने 7 बारी मंत्र जाप किया और वो मंत्र जाप करते ही वो आवाज़ कहाँ गायब हो गई, फिर उसके बाद एक बार भी वो आवाज़ नहीं आई। शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप पे बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और जल प्रसाद चंदन टीका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है ये चीज़ें गुरुजी की। तो बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी के मैसेज बच्चों के लिए आते हैं, मेरी फैमिली के लिए, पति अंकल के लिए, सबके लिए आते हैं। तो गुरुजी, और गुरुजी आप ये भी बताते हो कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है तेरा है। बाबा नीम करोली जी के भी मैसेज आते हैं कि तेरा समय आ रहा है और सब दुनिया देखते रह जाएगी। नहीं पता है गुरुजी, बस आपके दिखाए रास्ते पर, बाबा के दिखाए रास्ते पे चली जा रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि कर्मों को अच्छा करूँ, सुधारूँ। बहुत सारी गलतियाँ होती रहती है गुरुजी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और तो और बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की दिखती है। सुबह उठो तो कबूतर दिखेंगे। और कल मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मतलब मैंने यही सोच रही थी कि मैंने गुरुजी को शंकर भगवान के रूप में कभी नहीं मैं फील नहीं कर पाई हूँ या मैं नहीं देख पाई हूँ। तो कल मैं यही सारी चीज़ें सोची जा रही थी कि मैंने गुरुजी आपको गुरु के रूप में तो देखा, भगवान के रूप में देखा, मतलब सब लोग बोलते हैं कि आप शंकर भगवान हो, इस टाइप से, मतलब हाँ गुरुजी शंकर भगवान ही है, महाशिव है, मतलब
मैं मानती हूँ ये चीज़, लेकिन मैं कभी उस चीज़ में देख नहीं पाई गुरुजी को। तो कल मेरे सामने एक ऐसा ही एक मैसेज आया जिसके पीछे, गुरुजी के पीछे शिव जी का स्वरूप था जस्ट पीछे। तो गुरुजी ने मुझे वो दिखा दिया कि देख, मैं ही तेरा भोलेनाथ हूँ, शंकर भगवान हूँ। क्योंकि गुरुजी से, भोलेनाथ से मेरी जो अटैचमेंट है वो गुरुजी जानते हैं कि तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, मुझे ये रूप दिखाने के लिए। गुरुजी शुक्राना। और और मुझे ऐसा कोई सत्संग अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कई सारे रोज़ के बहुत सारे सत्संग होते हैं जो मैं गुरुजी मुझे दिखाते हैं। और गुरुजी, अब आज के लिए मैं इतना ही शेयर कर पाऊँगी। फिर मुझे कुछ सत्संग याद आएंगे तो मैं जल्दी शेयर करूँगी गुरुजी। और तो मैं इसी के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करते हुए अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में सत नमन। और आंटी जी जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं उनको भी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे सत्संग को इस प्लेटफॉर्म में शेयर कर रही हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे दे रही हैं। शुक्राना शुक्राना, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्राना। और आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे बताया था कि मैं मैसेज आया था, तो मैंने उसमें पढ़ा कि आपने मुझे यात्रा ब्लेस की हुई है। तो मैंने वो जो जैसे हम कुल अपनी जो कुल देवता हैं उनके पास जो है, मेरी शादी को अब जो है 19 साल हो गए, तो अभी तक जो है हम लोग अपने कुल देवता के पास नहीं गए थे। तो मैं आपकी वजह से, आपने मेरे को हाथ पकड़ के वहाँ तक पहुँचाया। मैं वहाँ गई, अपने बच्चों के बाल जो थे, अभी तक मेरा बड़ा बेटा जो है 17 साल का हो जाएगा, कल उसका बर्थडे है, तो कल उसको आशीर्वाद देना गुरु जी, उसके सिर पे अपना हाथ बनाए रखना। और तो 17 साल से जो है अभी तक जो है मैंने उसके बाल नहीं चढ़ाए थे। तो ये जो थे सारे काम पेंडिंग पड़ रहे थे, मुझे रीज़न पता नहीं है कि ये किस वजह से हो रहा था सारा कुछ। अभी तक जो थे हमारे जो बड़े थे वो हमें ले नहीं गए थे, और भगवान आपने जो है मेरे ये काम जो है पूरे कराए। आपका शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक बात और है, कल जो था, कल का दिन वैसे तो बहुत अच्छा गया हमारा, हमारे कुलजा के पास हम गए, लेकिन एक जो था आपके मैसेज मुझे रोज रोज आ रहे थे कि तेरे पति का एक्सीडेंट का खतरा है, तेरे पति पर एक्सीडेंट का खतरा है। तो गुरुजी कल वो मैंने अगर आपका सत्संग थोड़ी देर पहले नहीं सुना होता तो शायद हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन वो थोड़े में निपट गया। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद जब हम वहाँ पे आए, खाना खाने बैठे कहीं पे, तो वहाँ पे भी उनको किसी जो उनके आपस में एक लेडीज़ की जो होटल वाले हैं उनके साथ लड़ाई हो रही थी, तो वो लेडी जो थी उनको पत्थर की मार रही थी। वो पत्थर भी आके उनको मेरे हस्बैंड के जो गले में लगा। तो उस टाइम मैं इतना रोई और मैंने आपको याद किया कि ये अगर पत्थर कहीं और लग गया होता तो भगवान मेरी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती। लेकिन आप वहाँ पे भी मेरे साथ थे, क्योंकि मैंने गाड़ियों में मैं 777 जो है बहुत गाड़ियों में देखा, 44 बहुत गाड़ियों में देखा, मैं 8899 सारी, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे आस-पास ही आप हैं। मेरे को तितली रूप में भी आप दिखे, मोर रूप में भी आप कल मेरे को दिखे। मेरे को पता था 2 बार उनके साथ कल इतना बड़े-बड़े हादसे होने से बचे। गुरुजी उनको हॉस्पिटल में ले गई मैं, तो उनका जो था उनके कोई भी टेस्ट में कुछ नहीं आया, सब कुछ ठीक था उनका, भगवान की आपकी कृपा से जो था ये सब कुछ ठीक हुआ, बल्कि यहाँ तक कि पुलिस तक का केस भी बन गया, लेकिन हमने उनको जो है माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरे को मेरा परिवार सलामत ठीक लगा। तो मैंने सोचा आगे काहे को करनी, तो मैंने उनको नहीं किया, क्योंकि वो औरत ने शराब पी
पी रखी थी और वो थी बहुत गरीब, लेकिन पता नहीं किसने उसको शराब पिला रखी थी और उनकी आपस में क्या लड़ाई थी, मुझे कुछ पता नहीं है। इसलिए फिर मैंने उनको किसी को नहीं किया, लेकिन मैंने पुलिस वालों को एक चेतावनी दे दी है कि इसको पता करना है आपने, ताकि किसी का ये कल को घर बर्बाद ना करे, तो इसको थोड़ा-सा आपने जो है समझाना है। इसलिए हमने कल इतना किया और उसके बाद जो है हम घर आ गए, लेकिन पूरी रात जो है टेंशन में ही बीती। मेरे को बार-बार जाग आके मैं अपने हस्बैंड को हिला-हिला के पूछ रही थी कि आप ठीक हो? क्योंकि मेरे सामने कल जो 2 हादसे हुए, गुरुजी आप अगर वहाँ नहीं होते तो पता नहीं कल की कैसी ज़िंदगी होती मेरी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कैसे शुक्राना करूँ मैं गुरुजी, मेरे लिए तो शब्द भी बहुत कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, आप सच में ही अपार हो गुरुजी, आपका पार कोई नहीं लगा सकता गुरुजी। आप मतलब क्या बोलूँ मैं गुरुजी, आप हर एक आदमी के बारे में सब कुछ जानते हो गुरुजी, उनको पहले ही बता देते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है। गुरुजी शायद कल मैंने आपका संदेश अगर गाड़ी में ही नहीं सुना होता थोड़ी देर पहले, तो शायद पता नहीं क्या वो हो जाता, कितना बड़ा हादसा हो जाता, जो कि हमारी गाड़ी का एक शीशा ही टूटा, उतने तक ही सीमित रहा गुरुजी। आपका शुक्राना, आपके चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम गुरुजी, स्तन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरा जो काम पेंडिंग पड़ा है गुरुजी, प्लीज उसको जल्दी कर दो। मेरी एज बढ़ रही है और मेरे दिल में से अब दिल बैठे जा रहा है। अब बार-बार यही टेंशन है, पता नहीं मैं इन टेंशनों से कब निकलूँगी गुरुजी। आज इतने साल हो गए, मेरे को लग रहा है मैं जब जन्म ही काहे को लिया गुरुजी। जब से जन्म लिया है गुरुजी मैं ऐसी ही दुखों में जा रही हूँ। कभी सुख होता है कुछ दिन के लिए, फिर दुख हो जाता है शुरू, पता नहीं कैसे गंदे कर्म किए होने मैंने भगवान। मेरे गुरुजी मुझे उन कर्मों की सज़ा बहुत मिल चुकी, पता नहीं अब कैसे कर्म है ये, अब क्षमा करो और मेरे आगे का रास्ता साफ करो गुरुजी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का जो था सॉरी संगत जी, क्योंकि मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं है और आज का जो सत्संग है वो बस इतना ही है गुरुजी। आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ मैं और गुरुजी का मंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में सत सत प्रणाम गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, और धैर्य देने के लिए शुक्राना, मेरे एक एक सांस का शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, और मेरे माता पिता जी, मेरे भाई बहन ने सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया है आपने, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मुझे रोज मैसेज करते हो गुरुजी कि सब्र रखा बेटा, सब कुछ चंगा होगा। तो मुझे पता है गुरुजी सब कुछ चंगा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझ में सब्र नहीं है, और अब आप सब्र दे रहे हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये जो आप मैसेज में मुझे बताते हो कि कौन कौन सी वो औरतें हैं, आप ही उनको देखो गुरुजी। मैं कैसे उनको उनके कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अब उनको, मैं सोचती हूँ मेरे दिमाग में ही वो औरतें नहीं आए। मुझे पता चल गया है गुरुजी, आपने जो जो औरतें
मुझे सपने में भी दिखाई कि वो कौन-कौन मेरे ऊपर जो है काली क्रिया कर रही है, काला जादू कर रही है, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पति को वशीकरण कर रही है। तो आप प्लीज़ उनको देखो, मैं नहीं देखूँगी गुरुजी, क्योंकि मैंने आपका हाथ पकड़ा है। मुझे आप पे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सब कुछ ठीक करोगे। मैं तो एक मामूली सी इंसान हूँ गुरुजी, अगर वो मेरा बुरा चाहती हैं, लेकिन मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा है, तो आप उनको सीधे रास्ते लाओ गुरुजी और उनको सही रास्ते में डालो कि क्या कर रही हो, उनको दिखाओ और उनको कर्मों को सुधारो गुरुजी। और मुझे जो है उनके बारे में मैं सोचूँ ही नहीं, मुझे इतना मजबूत बनाओ गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज जो मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है, वो आपकी वजह से है। आज मेरी घर में खुशियाँ आ रही है धीरे-धीरे, वो आपकी वजह से है। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा छोटा-सा सत्संग था और आगे के सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ गुरुजी के महामंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये संगत आंटी जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और गुरुजी आपके ऊपर भी खूब-खूब मेहरबानी करे और आपको खूब ब्लेस करे और जो भी आपके दुःख कष्ट हो उनको दूर करे और आपको सब कुछ मिले जो आप चाहते हो और सभी संगत जी का भी भगवान गुरुजी सभी को वो सब कुछ देना गुरुजी, क्योंकि मैंने देखा है कि जब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता तो हम लोगों में जो है बहुत ज़्यादा जो है इरिटेशन ना, मतलब किसी बात करने का मन नहीं करना, इरिटेशन रहती है हमेशा। तो वो चीज़ें नहीं आने देना किसी में। देना बेशक देर से पर सबको सब कुछ देना और जो-जो इनकी इच्छाएँ और उनके जो-जो कष्ट हैं वो सबके दूर करना आप गुरुजी। सबको खुशियाँ देना गुरुजी और किसी के बच्चों के ऊपर भी कोई कष्ट ना आए, किसी के माता-पिता पे कोई कष्ट ना आए, किसी के भाई-बहनों पे कोई कष्ट ना आए और किसी के पति पे भी कोई कष्ट ना आए। प्लीज़ उनके सभी का वो आप ध्यान रखना गुरुजी और इसके साथ ही आज का सत्संग जो है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आगे के सत्संग के मैं तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, संध्या वेला शुक्राना सत्संग। और गुरु जी का मेरे पे बहुत मैसेज आ रहा है अभी भी बार-बार कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे कष्ट कटेंगे। शुक्राना सत्संग शेयर कर, तू सब शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है, तूने बंद कर दिया। मैं गुरु जी से बोलना चाहूँगी, गुरु जी मैंने बंद नहीं किया है, बस आप सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि किस वजह से मेरा शुक्राना सत्संग नहीं हो पाता है। सब कुछ आपको पता है और इसके लिए मुझे आप माफ़ी दे दो जो मैं आपका शुक्राना सत्संग टाइम से शेयर नहीं कर पाती हूँ। और संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो अभी कुछ दिन पर 3-4 दिन पहले का ही है, रात के 1:30 बजे का। मुझे गुरुजी ने मतलब मैसेज भी किया था कि तुझे मेरे साक्षात दर्शन होंगे। तो संगत जी, ये मैसेज ना मेरे पास पहले भी कई बार आया था कि आज तुझे मेरे साक्षात दर्शन होंगे, कि आज तुझे मैं मतलब तुझे मेरा रूप दिखेगा। तो अभी कुछ दिन पहले भी जिस दिन मेरे को मतलब 1:30 बजे की बात है, जिस दिन मेरे को ये जो मुझे दिखा था उस दिन शाम को भी एक सत्संग में गुरुजी ने उस पे जो थंबनेल होता है उस पे लिखा था कि ये सत्संग सुन, आज तुझे मेरे साक्षात दर्शन होंगे। तो मैंने गुरुजी से बोला कि आप कुछ भी नहीं, मतलब आप ऐसे ही लिख देते हो, आप नहीं देते दर्शन और मेरा इतना अच्छा नसीब नहीं है जो मैं आपको देख सकूं कभी। जब आप फिजिकल फॉर्म में थे, आपको मैं जब नहीं देख पाई, तो अब तो आप हो नहीं, तो अब क्या खाक देख पाऊंगी मैं आपको। तो सॉरी गुरुजी जो मैंने आपसे ऐसा बोला, मतलब मैं गुरुजी से ऐसे ही मन ही मन बोल रही थी। तो संगत जी उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, वैसे मैं कभी दिया जलाती नहीं हूँ रात के टाइम में, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँ, कभी नहीं जलाती। हाँ बस घर पे जैसे कोई नहीं होता है, मेरे हस्बैंड अंकल मेरी सास आंटी जब कोई नहीं होती है और रात को 12-1 बजे 2 बजे जब ये लोग घर आते हैं तो मेरे को थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है घर में कुछ। बाहर की जब आवाज़ होती है तो आप समझ सकते हो कि डर सा लगने लगता है, उस टाइम मैं ज़रूर जलाती हूँ। तो उस दिन भी ऐसे हुआ था, मेरी सास आंटी छोटी ननद आंटी घर गई हुई थी कुछ 5-10 मिनट के लिए, तो उतने में मैंने गुरुजी का मंत्र चला दिया था फ़ोन में, घर में अकेली थी इसलिए 1:30 बज रहा था। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं दिया भी जला दूँ, वैसे भी अमृत वेला वेले का टाइम भी हो रहा है, 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा तो जलता रहेगा अमृत वेला तक। तो मैंने ये सोच के जला दिया था।
तो संगत जी जब मैंने दिया जलाया तो मैं रूम में आके लेट गई। फिर मैं लेटे-लेटे उस दिन ना मेरा मतलब सत्संग में ही मेरा मन लग गया। वैसे मैं सत्संग सुन नहीं पाती क्योंकि मेरी बेटी फ़ोन नहीं देती है, वो चलाती रहती है। तो सत्संग अभी मेरे बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम मैं सत्संग सुन पाती हूँ और सत्संग शेयर भी बहुत कम कर पाती हूँ इसी वजह से। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, रात के टाइम में मेरी बेटी भी सो गई और फिर मैं सत्संग ही सत्संग सुन रही थी। अब उस टाइम भी जब मैं दिया जला के आई तो मैं कान में लीड लगा के सत्संग सुन रही थी। और पहले मैंने गुरु जी के भजन वगैरह सुने, फिर सत्संग सुने। उसके बाद एक मतलब ये हारी हूँ बाबा मुझे तुझ पे भरोसा है, ये गुरु जी का भजन है तो ये मैं बहुत सुनती हूँ। फिर मैंने ये भी सुना। बस मैं लेटे लेटे उनसे मन ही मन बात कर रही थी। और संगत जी जब मैं मेरी आँख खुली तो जो मैं दिया जला के आई थी बाहर मंदिर में, घर के बाहर जो मतलब मेरा मंदिर है हॉल में, और मैंने देखा कि दीवार पे मतलब एकदम मेरी नजर गई परछाई पे। उस पे सेम जैसे गुरुजी खड़े होते हैं ना, चोला वोला पहन के जैसे लगते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही गुरुजी मुझे गुरुजी की परछाई दिखाई दी। अब मैंने एक नज़र देखा, फिर मैंने मतलब एक मन होता है ना अंदर से कि यार आज गुरुजी दिख गए। एक मन किया कि मैं चिल्लाऊं कि हाँ गुरुजी आ गए। फिर मैंने कहा नहीं ये मेरा वहम हो सकता है, ऐसी किसी चीज़ की परछाई आ रही होगी। फिर मैं उठी नहीं। फिर मैं दोबारा मतलब सत्संग सुनने में लग गई। उसके बाद फिर दोबारा नजर गई। मैंने कहा यार, फिर मेरा मन नहीं मान रहा था। मन ही मन में मैं यही गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी आप ही हो क्या? अगर आप हो तो मुझे बताओ। फिर वो परछाई हिलने लगी। जब मैंने इतना बोला कि अगर आप हो तो बताओ या आप ही हो। संगत जी देखो बाहर कोई फैन वगैरह नहीं चल रहा था उस टाइम पे, हम सब अंदर थे रूम में, अंदर एसी चल रहा था। तो जहाँ मतलब जो गुरु जी का स्वरूप रखा है वहाँ पे हवा नहीं जाती, सारा खिड़की विंडो सब कुछ बंद था। तो मैंने वो परछाई हिलने लगी, धीरे धीरे हिल रही थी। फिर मैंने सोचा मेरी आंखों का वहम है क्योंकि मेरी थोड़ी रोशनी भी मतलब आंखों की वीक हो रही है तो मुझे दूर का ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो मैंने कहा नहीं मेरी आंखों का वहम है, ये हिल नहीं रही होगी, ऐसे होगा। उसके बाद मैंने ध्यान नहीं करा। मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि ये गुरुजी मतलब नहीं है। बस बार बार ये आ रहा था गुरुजी आ गए, आज गुरुजी आ गए। तो मैं जब उठ के गई तो फिर मैंने मंदिर में देखा। मैंने कहा अरे किस चीज की परछाई आ रही है, जोत भी नहीं हिल रही है तो ये परछाई हिल कैसे रही है? फिर मैंने देखी बोतल, तेल की बोतल रखी थी, ठीक है, तो तेल की बोतल पूजा के लिए जो तेल की बोतल मैंने मंदिर में रखी है वो रखी थी। तो मैंने कहा ये तो यहाँ रखी, तो संगत जी जाहिर सी बात है जब बोतल में अगर खाली बोतल होती तो वो हिलती, लेकिन तेल भरी हुई बोतल कैसे हिल जाएगी? और जोत भी नहीं हिल रही थी। फिर मैं जब वो हिल रही थी परछाई तो मैं उठ के भी गई थी देखने के लिए हिल कैसे रही है। उसके बाद फिर मैं दोबारा से दे गई तो मैंने वो बोतल हटाई तो परछाई फिर हट गई वहां से। तो मुझे नहीं पता, मैं बहुत कंफ्यूज भी थी उस चीज को लेके कि ये गुरुजी है नहीं। मैंने फिर दो तीन मतलब पिक्चर्स क्लिक भी की थी। तो जिस आंटी के चैनल पे मैं अपना ये जो शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, मैंने इन आंटी को सुबह उठते ही पिक भेजी, शायद सुबह या रात को, मुझे ध्यान नहीं है। तो उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने अपना जो उनका वो था उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये साक्षात गुरुजी है और गुरुजी के मुझे बदलते हुए स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। फिर मैंने ये आंटी से मैंने कंफर्म किया। उसके बाद क्योंकि संगत जी मेरा जब भी मैं वो फोटो पिक्चर देख रही थी ना उसमें खोल खोल के गैलरी में से, तो बार बार मुझे ये लग रहा था नहीं गुरुजी है, गुरुजी है, क्योंकि चोला पहने हुए एकदम गुरुजी वैसे ही डिट्टो खड़े होने का स्टाइल हुई। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि ये बताओ फोटो में तुम्हें क्या लग रहा है देखने में, सच सच बोलना। तो उन्होंने भी यही बोला कि खड़े होने के स्टाइल से तो गुरुजी लग रहे हैं। फिर मैंने अपनी सास आंटी से भी पूछा तो मेरी सास आंटी ने बोला कि मुझे ये पीले चोले में लग रहे हैं, जबकि जो सत्संग वाली आंटी हैं इनको रेड चोले में दिखाई दे रहे थे और मेरी सास आंटी को येलो चोले में दिखाई दिए। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत 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 ज्यादा शुक्राना। मुझे उस वक्त बस मैं आपको पहचान नहीं पाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने गुरुपा को नहीं पहचान पाई। वो मेरे से मिलने आए थे, मेरे को उन्होंने इतने अच्छे दर्शन दिए, मुझे अब भी बिलीव नहीं होता। और मैं बस बार बार यही सोचती हूँ कि ये मेरे से क्या हो गया, क्या हो गया कि वो आए, उन्होंने मतलब एक परछाई हिलाई भी, मैं फिर भी नहीं पहचान पाई कि वो मेरे से मिलने आए थे। अभी भी मुझे सत्संग करते करते मुझे रोना आ रहा है संगत जी, क्योंकि ना मुझे सच में बिलीव ही नहीं हुआ कि वो गुरुजी थे। और मैं जो मेरी लाइफ है ना, इस लाइफ को लेके बस मैं यही सोचती हूँ कि मैं बहुत अनलक्की कर लूँ कि मैं इन चीजों के लायक नहीं हूँ। आज ट्यूसडे है तो गुरुजी का, अभी मैं फोन चला रही थी तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि
पुत्र मैं देख रहा हूँ कि तू फ़ोन चलाने में इतना बिज़ी है कि तू मेरा शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर रही है। संगत जी इसलिए मैंने सोचा, मैंने गुरुजी से सॉरी बोला, फिर अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मेरे को इतने अच्छे दर्शन देने आए, मैं उनको पहचान भी नहीं पाई, मैंने उनको किसी चीज़ का भोग भी नहीं लगाया। इसके लिए मेरे को माफ़ कर देना संगत जी, गुरुजी मेरे को माफ़ कर देना। मैं आपको कैसे नहीं पहचान पाई, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, मैं क्यों इतना वो हूँ दिमाग से। मैं हर एक इंसान की चीजें समझ सकती हूँ, हाँ कि ये इंसान कैसा है, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान पाई। इससे इतनी बड़ी भूल मेरे से कैसे हो गई। संगत जी बिलीव नहीं हो रहा था कि उस दिन गुरुजी खुद, उन्होंने मुझे इतने अच्छे, अगर आप में से कोई भी होता ना तो सच्ची में आपको भी बिलीव नहीं होता कि गुरुजी खुद आया है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना भी मेरा बहुत छोटा है गुरुजी के लिए। अगर काश उस टाइम मैं उन्हें पहचान पाती तो मैं जरूर गुरुजी से करती हूँ। मैं डेली अमृत वेला मेरा होता है क्या, लेटे लेटे वही बातचीत करती हूँ मैं उनसे, जो भी मेरे मन की विषय है या कुछ भी है, दिक्कत परेशानियां मैं बोलती हूँ। तो इसलिए संगत जी, और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।